Good afternoon, all of you. Is my voice is audible? Yes, sir. Okay. So we'll wait for others to join. Let me invite finish the attendance work. Scan the yeah, you can scan the attendance from here. Or let me share in the WhatsApp group. Okay. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. If my screen is visible to all of you? Yes, the slide is visible. Yes, sir. ओके, सो लास्ट क्लास हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, कोई बता दीजिए जल्दी से एक बार. So what we are discussed in the last class? Yes. क्या पढ़े थे लास्ट क्लास हम लोगों ने? सबसे पहले पढ़े थे, क्या पढ़े थे? यस, इक्विवेलेंट Sir, शेड्यूल. equivalent scheduling. इक्विवेलेंट शेड्यूलिंग क्या होता है, बता दो जल्दी से. क्या समझे थे? अगर दो शेड्यूल है मेरा S1 और S2, ठीक है, तो इन दो शेड्यूल को मैं कब बोलूँगा S1 इज इक्विवेलेंट टू S2? कब हम बोल सकते हैं S1 एंड S2 इक्विवेलेंट है? सर जब सेम रिजल्ट प्रोड्यूस करे एग्जीक्यूशन के बाद. यस, जब S1 को एग्जीक्यूट करेंगे, मतलब शेड्यूल S1 को कंप्लीट करेंगे और शेड्यूल S2 को कंप्लीट करेंगे, एंड सम सेट ऑफ डेटा, ठीक है, कुछ सेट ऑफ डेटा, और सेम सेट ऑफ डेटा के लिए, सेम सेट ऑफ डेटा के लिए अगर सेम रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा, तो हम उस केस में बोलेंगे ये दोनों शेड्यूल इक्विवेलेंट है. ठीक है. नाउ S1 कैन बी एनीथिंग, आइदर नॉन सीरियल, okay, it can be serial or it can be serial, it can be serial or it both can be non-serial, okay, or it can be serial, it can be non-serial, any type of schedule. ठीक है. Then उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था something about serializability. So what is serializability? क्या होता है? What do you mean by serializability? When I can say a schedule is serializability, कब बोल सकते हैं? Suppose there is schedule S1, ठीक है, कब बोलेंगे? सर जब ये सीरियल शेड्यूलिंग के इक्विवेलेंट हो. जब अगर ये शेड्यूल जनरली नॉट, कोई भी नॉन सीरियल शेड्यूल, ठीक है, नॉन सीरियल मतलब कॉन्करेंट या पैरेलल शेड्यूल, अगर उसका जो रिजल्ट है, इफ इट इज इक्विवेलेंट टू, और इन समहाउ वी विल एबल टू फाइंड, somehow we will be able to schedule it in serial scheduling, then we can say it is serializability. फाइन. देन हम लोगों ने पढ़ा था ये कितने टाइप के हैं, ये दो टाइप के होते हैं. तो सबसे पहला क्या था, एक आपका था कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट
सीरियलाइजेबिलिटी था, सेकंड था आपका व्यू सीरियलाइजेबिलिटी। ठीक है, इतना तो हम डिस्कस किए थे, है कि नहीं? यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी क्या होता है और उसको हम लोग कैसे अचीव करेंगे। फाइन, सो आई थिंक मोस्ट ऑफ यू आर जॉइन, सो आई विल स्टार्ट द सेशन। ठीक है, सो वी विल डिस्कस टुडे व्हाट यू मीन बाय कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी। ओके, सो बिफोर डिस्कसिंग कॉन्फ्लिक्ट इंस्ट्रक्शन आई विल like to go to the conflict सीरियलाइजेबिलिटी। तो ये ध्यान से सुनना, ये आपका क्वेश्चन एग्जाम हमेशा पूछता है इस टॉपिक से। ठीक है, सो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी कैन बी डिफाइंड एज, ओके, इफ ए गिवन शेड्यूल, ओके, इफ ए गिवन शेड्यूल कैन बी कन्वर्टेड इनटू सीरियल शेड्यूल। इट मींस अगर हमने कोई एक नॉन सीरियल शेड्यूल दिया हुआ है आपको, ठीक है, हमने क्या दिया है, एक नॉन सीरियल शेड्यूल। ओके, नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल कन्वर्ट दिस नॉन सीरियल शेड्यूल, आई विल कन्वर्ट दिस नॉन सीरियल शेड्यूल टू सीरियल शेड्यूल। ठीक है, how will convert, how will convert by interchanging or while swapping the non-conflict operation. Now this word is important here. Okay, this word is important, non-conflict operation. Okay, so I will discuss what we mean by non-conflict instructions or non-conflict operation. Right, तो अभी क्या देखना, अगर कोई भी नॉन सीरियल शेड्यूल है या फिर कोई भी शेड्यूल है, अगर उसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं, किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, सीरियल शेड्यूल में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, दैट मींस वी आर मेकिंग सीरियलाइजेबिलिटी। कैसे करेंगे हम लोग? बाय स्वैपिंग और इंटरचेंजिंग, बाय स्वैपिंग और इंटरचेंजिंग। ओके, व्हाइल स्वैपिंग और इंटरचेंजिंग, किसको इंटरचेंज करना है? नॉन कॉन्फ्लिक्ट ऑपरेशंस को इंटरचेंज करना है। then it is called as conflict serializable scheduling. Is it clear to all of you what a definition? What is definition? Again, I'm saying if there is a schedule is given, okay, suppose I'm assuming this is non-serial schedule. Now what I will do, I will convert this schedule to serial schedule. How will convert? I will perform some swapping or interchanging between what? Between non-conflict operations. ठीक है, हम non-conflict operation को interchange करेंगे। Then उस type of scheduling को हम लोग बोलेंगे conflict serializability. Okay, so let us understand with an example what the definition is exactly saying. So if I take an example, suppose if I take an example like this, now suppose this is schedule 1, schedule 2. Okay. Suppose the schedule consists of two transactions, T1 and T2. Okay. Now suppose T1 having the operations like read A, then write A. Fine. Then the T2 is performing the operation like read A and write A. Then again it is performing, T1 is performing read B, write B. Then again T1 is performing read B, write B. Okay, now these are the serial schedule given. Okay, so what the conflict serializability tell? If somehow I perform the swapping between the non-conflict operation. Now, if the actual serial schedule is given as, suppose the actual serial schedule आपका अगर होगा ऐसे, like RA, then WA, then आपका RB, then WB. ठीक है, now this is first schedule. The second schedule is RA, RB, WB. RB and right. Okay, now this is your serial schedule. S2 is the serial schedule. Now I have to convert this S1 to S2. How to perform? I have to perform some interchange between the non-conflict operation.
Now suppose in this example, now these two operations, okay, now these two operations and these two operations, suppose I interchange these two operations. Now I will bring this operation to here, okay, and I will bring this operation to here. ठीक है, ये दोनों ऑपरेशन को यहाँ पे लेके और ये दोनों जो ऑपरेशन है यहाँ पे इंटरसेक्शन है यहाँ पे लेके आते। तो अब क्या होगा, अब ये आपका जो रिप्लेस हो जाएगा, ये इंस्ट्रक्शन कैसे रिप्लेस होगा, नाउ दिस विल बी योर RB, fine, and this will be your WB, fine. Now this will become your RA after interchanging, okay, this will be your WA, clear. Now you can see, अभी आप इसको देखोगे, अगर आप इसको विजिट करोगे, now how the instruction is executed, now पहले आपका RA WA, फिर क्या हुआ RB WB. Now you can see a T1, पहले क्या हुआ R1, sorry, read A, write A, read B, write B. Now same here, read A, the write A, read B, write B. Now then क्या हुआ आपका, देखो read A, write A, read A, write A, read B, write B, fine, read B, write B. Now what we have done, now S1 is converted to S2. So what is S2? S2 is your serial scheduling. How it is converted? Now I have interchanged. What I have interchanged? I have interchanged some operation or instruction, and those operation and instructions should be non-conflict operations. Okay, this should be non-conflict operation. I will explain what we mean by non-conflict operation. But time being, remember, we are interchanging the instructions or the operation so that we can achieve the serial scheduling. And this operation which is interchanged should be non-conflict. So I can say now serial S1 is your which type of serializability? It is your conflict serializability. Why it is called conflict serializability? Because I can convert S1 to serial schedule by interchanging non-conflict operation. Is it clear to all of you? सर जो S1 में था, हाँ सर जो S1 में था उसको जो आप स्वैपिंग किए सर वही है नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशंस। हाँ, ये दोनों को जो मैं स्वैपिंग किया हूँ ना, ये इसको क्या किया हम लोग, इधर लेके आए, इसको इधर लेके आए, मतलब T1 जो T2 का इंस्ट्रक्शन था, देखो स्वैपिंग बिटवीन हम लोग क्या कर रहे हैं, T1 और T2 का इंस्ट्रक्शन, सपोज दिस इज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इन T2, दिस इज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इन T1. ये आपका था क्या था, रीड ए और राइट ए था, ठीक है, और ये आपका था रीड बी और राइट बी था. अब हम लोग क्या कर रहे हैं, नाउ दिस इज माय शेड्यूल, सपोज दिस इज माय शेड्यूल. नाउ हम लोग क्या करें, T1 का T2 का जो इंस्ट्रक्शन है और T1 का जो इंस्ट्रक्शन, इन दोनों के बीच में स्वैपिंग कर रहे हैं, इंटरचेंज कर रहे हैं. लेकिन आप इंटरचेंज कब कर सकते हो, जब ये नॉन कॉन्फ्लिक्ट होगा. ये दोनों इंस्ट्रक्शन, ये जो इंस्ट्रक्शन सेट है, ये जो इंस्ट्रक्शन I1 देते हैं और इस इंस्ट्रक्शन को अगर I2 बोलते हैं, नाउ ये दोनों इंस्ट्रक्शन क्या होना चाहिए, नॉन कॉन्फ्लिक्ट होना चाहिए, तभी आप इंटरचेंज कर पाओगे. सर नॉन कॉन्फ्लिक्ट मतलब मैं समझाऊंगा अभी कॉन्फ्लिक्ट नॉन कॉन्फ्लिक्ट क्या, नॉन कॉन्फ्लिक्ट क्या, ठीक है. तो अभी आपको ये चीज याद रखना है, हम इसको कब बोलेंगे कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी, तब बोलेंगे जब इसको somehow I will convert this schedule to serial schedule. कैसे कन्वर्ट करेंगे, इंटरचेंजिंग between the transaction T1 and T2 और इंटरचेंजिंग between the transaction T1 and T2. क्या चेंज कर रहे हैं हम लोग, इंस्ट्रक्शन चेंज कर रहे हैं. किस टाइप का इंस्ट्रक्शन, नॉन कॉन्फ्लिक्ट टाइप इंस्ट्रक्शन को चेंज कर रहे हैं. ठीक है, इतना समझ में आया, इतना समझ में आया. यस ठीक है, अभी मैं समझाऊंगा क्या होता है. ठीक है, ओके फाइन, ऑल ऑफ यू क्लियर what is conflict serializability. Now the question rises, sir, what you mean by non-conflict operation, that means non-conflict instructions. Fine, so let me explain what you mean by non-conflict instruction. So now we will go back to the previous slide. Now this topic is very important, okay, relevant to your transaction management. Because what we are doing here, we are able to preserve a concurrent consistency in database by using concurrent transaction or parallel transaction से. ठीक है. Now what you mean by conflict instructions, और फिर क्या बोलेंगे हम लोग, conflict operations क्या क्या था. ठीक है, मतलब हम लोग क्या इंटरचेंज करते हैं, हम लोग इंटरचेंज कर देते हैं conflict operations को या फिर conflict instructions को इंटरचेंज कर देते हैं.
तो आपके याद रखना, इन एनी ट्रांजेक्शन, ओके, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ पॉसिबिलिटीज आर देयर, ठीक है। बेसिकली हम लोगों ने पढ़ा था प्रीवियस क्लास में, आइदर रीड ऑफ एक्स और राइट ऑफ एक्स विल गोइंग टू अफेक्ट द डेटाबेस, ठीक है। जनरली जो भी ट्रांजेक्शन करते हैं, जब हम लोग रीड ऑपरेशन या राइट ऑपरेशन करेंगे, वो आपको डेटाबेस को अफेक्ट करेगा, ठीक है। So we are assuming that let I and ij are two instruction of an transaction ti and tj respectively. So हमने क्या बोला, क्या assume करें, ti आपका एक ट्रांजेक्शन है और tj आपका एक ट्रांजेक्शन है, उसमें कैपिटल I कॉमा स्मॉल I क्या है, आपका इंस्ट्रक्शन है आपका ti में, और कैपिटल I कॉमा j इंस्ट्रक्शन किसका है, आपका tj का, ठीक है। नाउ अगर आपका देखो टी आई आपका रीड ऑफ क्यू, नाउ क्यू इज अ डेटाबेस, ओके, क्यू इज डेटाबेस, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, रीड ऑफ क्यू एंड टीजे क्या है, रीड ऑफ क्यू, देन इट इज वी कैन कॉल आई ऑफ आई एंड आई ऑफ जे इज नॉट कॉन्फ्लिक्ट ऑपरेशन। क्या बोलने चाह रहे हैं हम, सपोज रीड ऑफ एक्स, okay, now there are 4 different types of conflict instruction बोलते हैं, या फिर इंस्ट्रक्शन बोल सकते हैं ना। तो पहला इंस्ट्रक्शन है आपका, now suppose this is my T1 transaction 1, this is T2. now if I say T1 में क्या इंस्ट्रक्शन है, read x, and T2 में क्या इंस्ट्रक्शन है, read x, fine. now same thing, if Ti equal to read q, Tij equal to read q, then these two operations are called non-conflict operation, okay. non-conflict operation बोलते हैं, क्या बोलते हैं, non-conflict operation, non-conflict operation बोलते हैं। Is it clear? Now I can interchange these two operation, I can interchange, जो हम लोग प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा था, किसको इंटरचेंज करना है, नॉन कॉन्फ्लिक्ट ऑपरेशन को इंटरचेंज करना है। अगर आपका टी आई में ये इंस्ट्रक्शन है और टी जे में ये इंस्ट्रक्शन है, दैट मीन्स both are read operation, then it is called non-conflict operation and I can perform the interchange. First point, okay. Now second point क्या बोल रहा है, अगर आपका ti, केस नंबर 2, अगर आपका ti क्या है, read of x है, और ij क्या है, write of x है, okay. Second case, this is case number 1, both are read operation, which is non-conflict. Now if one is read x and second one is write x, now this is called conflict instruction. Now this is not a not conflict, now this is called conflict instruction. If it is a conflict instruction, I cannot perform swapping in between them. Is it clear to all of you? Is it clear? Now this operation is called conflict, this operation is conflict. अगर वो conflict होगा तब देखो, read of q and write of q, now this is conflict. If it conflict, I cannot perform interchange between these two, I cannot perform interchange between these two. Is it clear to all of you? Is it clear? Yes, sir. yes, is it clear? Yes sir. Now case number 3, क्या बोल रहा है, now just उल्टा, इसका उल्टा हो गया। सपोज अगर ये राइट ऑपरेशन है और ये रीड ऑपरेशन है, fine. If it is write operation and this is read operation, now again this is a conflict instruction. Now these two are conflict because यहाँ पर write है, यहाँ पर read है, just opposite of this. तो ये भी conflict है, अगर ये भी conflict हो गया, now cannot perform the swapping operation, I cannot interchange the swapping operation. Now this is also not possible, this is also not possible, this is possible because this is non-conflict operation. Case number 4, if this is a write operation, write of x, and this is also write of x, again this is called conflict operation, again this is called conflict. If it is a conflict operation, I cannot again perform what, interchanging between them, I cannot perform interchanging between them. Is it clear? Is it clear? Yes, let me finish. प्रीवियस स्लाइड में हम जो दिखाए थे, जो दोनों तरफ T1 और T2 था, या फाइन, लेट मी फिनिश, T1 का, मैं अभी तक फिनिश नहीं किया, लेट मी फिनिश, देन योर डाउट विल बी क्लियर, ठीक है। मेरे को पता आप क्या पूछने वाले। नाउ
what we have said, if now we can assume that, अगर यहाँ पर एक assumption हम लोग कर सकते हैं, अगर right operation है, ठीक है, अगर दोनों ट्रांजेक्शन में कहीं भी राइट ऑपरेशन होगा तो वो क्या होगा, इंस्ट्रक्शन हमेशा कॉन्फ्लिक्ट होगा ही होगा। पहला चीज याद रखना, क्या याद रखना, दोनों ऑपरेशन में, दोनों ट्रांजेक्शन में जिसके बीच हम लोग इंटरचेंज कर रहे हैं, उनमें से किसी भी एक में अगर राइट ऑपरेशन है, ठीक है, आइदर एटलीस्ट वन राइट ऑपरेशन, यहाँ पर एटलीस्ट वन, यहाँ पर क्या है, दोनों राइट, अगर दोनों में से एक में भी अगर राइट ऑपरेशन है वो कॉन्फ्लिक्ट होगा ही होगा, पहला चीज। नाउ वन मोर स्पेशल केस आई एम एक्सप्लेनिंग, ठीक है, केस नंबर 5 यहाँ पर, ठीक है, स्लाइड में नहीं दिया है, केस नंबर 5। अगर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ रीड ऑफ एक्स एंड राइट ऑफ वाई, ओके, व्हाट आई एम राइटिंग, read of x and write of y. Fine. Now, is it conflict or non-conflict? Can anyone say, is it conflict operation or non-conflict? Is these two instructions are conflict or non-conflict? Yes. Yes. Non-conflict. This is The conflict. conflict or non-conflict. So remember, these two operations are non-conflict. What is the reason? Now you can see here, read operation is performed on the database X और item X पे perform हो रहा है। यहाँ पर जो write operation हो रहा है किस पे perform हो रहा है? It is performed on the data item Y. Now both are independent. You can see here. यहाँ पर जो read operation कर रहा है, read the value of X. Now यहाँ पर क्या कर रहे हैं? Write the value of Y. But in the previous cases हम लोग क्या कर रहे थे? The data item is same. Read X में कर रहे थे और write X में ही कर रहे थे. Write X में कर रहे थे, read भी X में कर रहे थे। अगर same database पे आप करोगे read write operation या write write operation, उस केस में हमेशा conflict होगा। अगर database अलग अलग है, और इस केस में अलग अलग database था, ये क्या था, X पे read कर रहा है, ये क्या कर रहा था, Y पे read कर रहा है, then these two operations are non-conflict. Okay, these two operations are non-conflict. So point number 2 to be noted. Okay, point number 1 क्या था, अगर एक भी आपका right operation है तो वो conflict होगा। Point number 2, if the right operation, okay, if the right operation or read operation perform on different database, okay, if the write and read operation, if the read and write operation perform on a different database or data set or data item X and Y, then it will produce a non-conflict operation. Point number 3. Okay, point number 3. This set of operations should be performed, or I can say they must belong. This set of transactions must belong to the two different transactions. Like if I write like this, suppose this is a transaction T1. Okay, now suppose I write RAWA. So is it a conflict operation or non-conflict? Is it a conflict or non-conflict? Yes, anyone? Is it a conflict or non-conflict? Conflict. Conflict. It is a non-conflict operation. Again, what is the reason? Both are belonging to the same transaction. Both are belonging to the same transaction. Then how can be conflict? Now पहले हम लोग क्या कर रहे हैं? पहले हम लोग read कर रहे हैं, फिर update कर रहे हैं। लेकिन इस केस में क्या था? ये read कर रहा है, लेकिन अभी सॉरी इस केस में ये read कर रहा है, T1 क्या कर रहा है? Update कर रहा है। तो यहाँ पर डेटा इनकंसिस्टेंसी हो जाएगा, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 3, जो रीड एंड राइट ऑपरेशन था, दे मस्ट बी बिलोंगिंग टू द टू डिफरेंट ट्रांजेक्शन। so these 3 points you have to remember. So no doubt instruction आपका क्या है, either read हो सकता है, read, then no doubt there will be a no conflict, then you can perform the interchange, ठीक है। दूसरा क्या है, read write, write read, write write, इनमें से कॉन्फ्लिक्ट हमेशा ही होगा, ठीक है, हमेशा ही होगा, कॉन्फ्लिक्ट पक्का होगा। अगर एक भी राइट आए तो कॉन्फ्लिक्ट होगा। लेकिन एक्सेप्शनल क्या है, 2 केसेस एक्सेप्शनल है। पहला केस, अगर डेटा आइटम दोनों का अलग अलग है, सपोज इज इट एक्स और ये आपका वाई पे हो रहा है, सॉरी दिस इज एक्स, दिस इज वाई, देन इट विल बी नॉन कॉन्फ्लिक्ट। दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई,
नॉन कॉन्फ्लिक्ट। अगर सेम डेटा ये एक्स पे कर रहा है, ये एक्स पे कर रहा है, देन वो कॉन्फ्लिक्ट होगा। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, दोनों जो रीड राइट ऑपरेशन हो रहा है दे मस्ट बिलोंगिंग टू द डिफरेंट ट्रांजेक्शन। मतलब एक T1 को बिलोंग करना चाहिए, दूसरा T2 को। अगर दोनों ट्रांजेक्शन, दोनों अगर सेम ट्रांजेक्शन को बिलोंग कर रहा है, देन इट इज नॉन कॉन्फ्लिक्ट। I'm clear to all of you what I'm trying to explain. So we are explained what is conflict instruction, okay? And how can I find out of this instruction, how can I find which is conflict and which is non-conflict? And we can only interchange or swap the non-conflict instructions. Yes, now coming back to the question, okay? Yes, what is the doubt? Go ahead. Someone is having a doubt. Yeah. W मतलब W of X सर पॉइंट नंबर 4 सर वो Yeah. कॉन्फ्लिक्ट है। पर Now, सर जो प्रीवियस स्लाइड में आप दिखाए थे कि Yeah, दोनों yeah. ट्रांजैक्शन में रीड और राइट, तो सर वो स्वैपिंग तो हो रहा Okay, था let me राइट write. वाला केस में भी। Okay, fine. Let me prove that one. So let me write the transaction again. So पहला आपका था read A, then आपका था write A, fine. Then there is read A, write A. Then आपको क्या था? यही था ना, और था कुछ? Read B, write B. Then आपका था read B, write B. Okay. So यही था आपका ट्रांजेक्शन, यही था ना? नाउ व्हाट आई एम सेइंग हियर, हम लोगों ने क्या बोला? अब मैंने बोला कि ये दोनों इंटरचेंज हो सकता है, ये दोनों इंटरचेंज हो सकता है। फाइन, ये दोनों कब इंटरचेंज होगा? अगर ये दोनों नॉन कॉन्फ्लिक्ट होगा। ये दोनों क्या होगा? नॉन कॉन्फ्लिक्ट होगा। अब मुझे बताओ, देखो अगर इसमें देखेंगे हम लोग ना, नो डाउट यहाँ पर क्या है आपका राइट ऑपरेशन है। देखो यहाँ पर राइट ऑपरेशन है, यहाँ पर भी राइट ऑपरेशन है। तो आपको अभी आ रहा है अगर राइट ऑपरेशन है तो ये क्या होना चाहिए? कॉन्फ्लिक्ट होना चाहिए। लेकिन अब हम यहाँ पे देखेंगे इस केस में वो डेटा आइटम किस पे अपेंड कर रहा है? वो डेटा आइटम RA और WA पे कर रहा है। मतलब यहाँ पर जो डेटा आइटम है आपका क्या है? A है। लेकिन इस केस में देखो अब डेटा आइटम क्या है? रीड B और राइट B है। रीड B और राइट B है। Now what we are done? Now this is a case number 3. Case number 3 क्या बोल रहा है? The set of instructions are conflict if they are implemented on same data item. Now यहाँ पर data item क्या है? ये B पे implement कर रहा है, ये A पे कर रहा है। अगर दोनों का data item अलग है, so this will be a non-conflict instruction. So what can I swap in this between these two? क्या हम interchange कर सकते हैं? Yes, I can interchange. जब मैं इंटरचेंज करूंगा तब मेरा क्या आएगा फाइनल आंसर? नाउ इफ आई इंटरचेंज, नाउ दिस विल बी माय T1, दिस विल बी माय T2। तो अब इंटरचेंज करने से क्या आएगा? RA WA, तो ये इधर चले गया, ठीक है। और इसके नीचे क्या आ गया आपका? नाउ इट विल बी RB WB, ठीक है। अब इधर आ गया ये रीड A एंड WA, देन इधर आ गया RB एंड WB। फाइन। तो एक्चुअल सीरियल शेड्यूलिंग क्या था आपका? सीरियल शेड्यूलिंग था T1 और T2 का। सीरियल शेड्यूलिंग क्या था? RA, देन राइट A, देन रीड B, देन राइट B। नाउ यू कैन देख, आप अब यहाँ पर देख सकते हो सीरियल शेड्यूलिंग है आपका। RA WA, RB WB। नाउ उसके बाद क्या था आपका? RA WA, देन RB WB। RAWB कहने का मतलब है now this is converted to the that is converted to the serial scheduling. So that is the reason we call that one as a conflict scheduling. Is it clear? Is it clear? Is it clear? Why we are not said in the previous case? Why we are not considered that as a why we are not considered that is a conflict instruction? Because both of them are applied to the different data set. ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना बहुत जरूरी है।
Yes. Yeah. Now this 3 point you have to remember. Okay, or write down. Two operations are conflict if they are satisfying the following condition. Okay, or two instructions are conflict. मैं बोल सकता हूँ टू इंस्ट्रक्शन या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन भी बोल सकते हैं. ठीक है. नाउ दिस I और IJ. Okay, it is single instruction or set of instruction are said to be a conflict. Point number 1 क्या बोल रहे हैं? They belonging to the two different transaction. पहला क्या चीज है? दोनों जो है अलग अलग ट्रांजेक्शन को, ये T1 को बिलोंग करना चाहिए, ये T2 को. अगर दोनों सेम ट्रांजेक्शन को बिलोंग करेगा तो कभी भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा. दोनों अलग अलग ट्रांजेक्शन को बिलोंग करना चाहिए. पॉइंट नंबर 2, दे एक्सेस द सेम डेटाबेस आइटम एक्स. मतलब अगर ये डेटाबेस एक्स को एक्सेस कर रहा है, ये भी एक्स को करना चाहिए. अगर ये एक्स को कर रहा है, ये वाई को कर रहा है, तब उस केस में भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा. पॉइंट नंबर 3, अगर दोनों पॉइंट सेटिस्फाई है, मतलब दोनों अलग अलग ट्रांजेक्शन को बिलोंग कर रहे हैं और दोनों अलग अलग एक ही डेटाबेस में एक्सेस कर रहे हैं, देन अगर एटलीस्ट वन ऑफ देम इज राइट ऑपरेशन, देन देयर विल बी कॉन्फ्लिक्ट. इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? It's clear. Write on these 3 points. When I can say two instructions are conflict. पहला चीज दोनों अलग ट्रांजेक्शन को बिलोंग करना चाहिए. दूसरा कंडीशन दोनों सेम डेटा आइटम पर परफॉर्म करना चाहिए. तीसरा कंडीशन दोनों में से एक राइट ऑपरेशन होना चाहिए. दोनों इंस्ट्रक्शन में से एक राइट ऑपरेशन होना चाहिए, क्योंकि अगर दोनों अगर रीड एक्स होगा, रीड एक्स, देन देयर विल बी नो कॉन्फ्लिक्ट. फाइन. इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, so that note down this 3 point. This is important point regarding how to find the conflict and non-conflict instructions. Okay, so let me finish as we are running out of time. So this is the example. So conflict serializability already discussed. Now example. Now you can see this is T1, T2 transaction. Okay. Now this is my instruction 1. Now this is instruction 2. This is instruction 3. This is instruction 4. Okay. Now this is, I know that this is non-serial. Okay. Now I have to make this as a serial transaction, equivalent to serial transaction. So I have to perform some interchange between the non-conflict instructions. So I can I interchange these two instruction, this set of instruction, I2 और I3 के बीच में चेंज कर सकते हैं. क्या हम चेंज कर सकते हैं? Yes, we can change. Now यहाँ पर अगर देखोगे आप, जो भी रीड और राइट ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है, वो सेट ऑफ डेटा किस पे परफॉर्म हुआ है? ए पे हुआ है. और यहाँ पे देखेंगे हम लोग, जो रीड और राइट ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है, सेट ऑफ डेटा किस पे परफॉर्म हुआ है? पी पे परफॉर्म हुआ है. अगर दोनों अलग अलग डेटा सेट पे परफॉर्म हुआ है, तो हम लोग इजिली इंटरचेंज कर सकते हैं, क्योंकि दिस टू आर नॉन कॉन्फ्लिक्ट इंस्ट्रक्शन. इफ दिस टू आर नॉन कॉन्फ्लिक्ट इंस्ट्रक्शन, so I can perform the interchange between them. तो जब इंटरचेंज करेंगे, now I am interchanging what we are get actually. Now I will get like something. This will be first executed. Now this will be executed. Now you can see. Now this is my instruction 1. Now this is my instruction 3, which is grouped together. Okay. Then this is my instruction number 2, and this is my instruction number 4. This is 3. This is 2 and this is 4. This is grouped together. Now you can find that this is converted to serial scheduling. Now this non-serial scheduling is converted to serial scheduling, or which is equivalent to serial scheduling. How we are performing? By interchanging between the non-conflict instruction. So that is the reason this scheduling is called. This scheduling is called conflict serializability. Fine. Fine. So let me clear. I hope it is clear to all of you. Is it clear? Yes, sir. Okay. So now this is an example for the non-conflict. Okay. Now you can see here. यहाँ पर देखेंगे अगर suppose this is two transaction T1 and T2. अभी देखो यहाँ पर read A है और यहाँ पर write A है. तब अब क्या करना है? मुझको कन्वर्ट करना है एक सिंगल शेड्यूल. आइदर T1 पहले खत्म होगा, फिर T2. यही था ना? मतलब पहले क्या करेगा? रीड ए, फिर आपका रीड ए फिर से होना चाहिए, फिर आपका राइट ए होना चाहिए, या फिर T1 T2.
पहले T2 करो, मतलब पहले राइट ए करो, फिर रीड ए करो, फिर रीड ए करो, इसमें कन्वर्ट करना है आइदर ऑफ दिस टू, आइदर पहले T1 T2 और पहले T2 T1। तो इस जो ट्रांजेक्शन है ना, दिस इज कंकरेंट ट्रांजेक्शन बिकॉज दोनों ट्रांजेक्शन पैरेलल में चल रहे हैं। तो मेरे को इंटरचेंज करके आई हैव टू इंटरचेंज दिस इंस्ट्रक्शन सो दैट आई हैव टू अचीव आइदर दिस वन, ओके, आइदर दिस टाइप ऑफ शेड्यूलिंग और दिस टाइप ऑफ शेड्यूलिंग। फाइन, नाउ व्हाट, वो आप टू इंटरचेंज करना है अभी। तो पहले चेक करेंगे क्या हम इन दोनों के बीच इंटरचेंज कर सकते हैं या नहीं। ओके, क्या हम इन दोनों के बीच इंटरचेंज कर सकते हैं या नहीं। तो अगर आप दोनों परफॉर्म करोगे, नाउ यू कैन सी both the transaction are belonging to different. Now read a क्या instruction 1. Now suppose I'm saying this is instruction 1 and this is instruction 2. Now rule number 1, instruction 1 belonging to T1 and instruction 2 belonging to T2. Both are belonging to the different transaction. Yes. Rule number 2 is both are applied to same data set. Yes, this is applied to the data set A. This is applied to the data set A. Is there is at least one right operation? Yes, there is a right operation. There is a read operation. So there is one right operation. So these two are conflict instructions. These two are conflict instruction. So I cannot perform swapping. अब मैं इसको interchange नहीं कर सकते हैं. Similarly, this two is also a conflict instructions. ये दोनों क्या है? Again, conflict instruction है. So I cannot perform swapping. That means this schedule or this particular schedule cannot be converted into serial scheduling either of this one like T1 T2 or T2 T1. So this is called non-conflict serializability. क्या बोलते हैं इसको? Non-conflict serializability बोलते हैं। क्यों बोले? क्योंकि हम लोग अब इंटरचेंज नहीं कर पा रहे हैं और इसको कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं सीरियल शेड्यूलिंग को। So we are unable to stop the instruction because there are conflict instruction. So the above schedule to obtain the serial either T1, T2 or T2 is not possible. Fine? Is it clear? Is it clear to all of you? Yes? Yes, sir. So any doubt? So I will take your questions. So this is regarding conflict serializability. Okay, conflict serializability कैसे फाइंड करते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज है आपको पहले कॉन्फ्लिक्ट इंस्ट्रक्शन फाइंड करना है। अगर कॉन्फ्लिक्ट इंस्ट्रक्शन फाइंड करोगे तब जाके आप उसमें स्वैप करोगे। अगर वो स्वैप करके सीरियल शेड्यूलिंग होगा तब जाके हम उसको बोलेंगे कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी। ओके ओके, एनी क्वेश्चंस? एनी क्वेश्चंस? एनी क्वेश्चंस? सो एनी क्वेश्चंस? So if there is no question, I will give you one question. Try at home and come up with the answer in the next class. Suppose there is a transaction T1, T2 and T3. ठीक है, ये मेरा ट्रांजेक्शन है and the operations are like read A पहला, then read Z, then write Z. Write down everyone. The time will be खत्म हो जाएगा, 1 मिनट है। राइट Y है, फिर यहाँ पर सॉरी रीड Y है, देन आपका राइट Y है, देन आपका राइट X है, ठीक है, देन आपका राइट Z है, देन आपका राइट X है। तो आपको बताना है अभी ये जो शेड्यूल है वो कॉन्फ्लिक्ट शेड्यूल है या फिर नॉन कॉन्फ्लिक्ट शेड्यूल है। तो दिस इज ए नॉन कॉन्फ्लिक्ट शेड्यूल और दिस इज ए कॉन्फ्लिक्ट शेड्यूल। सो यू हैव टू चेक वेदर यू कैन परफॉर्म द स्वैपिंग और नॉट। ओके, ईच एंड एवरी इंस्ट्रक्शन को लेकर चेक करना है आप